तो वर्डप्रेस में हमें पोस्ट और पेजेस बनाने आ गए। आज हमने सीखना है कि हम वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर मेन्यू किस तरह लगाते हैं। मेन्यू के अंदर कैटेगरीज, कस्टम लिंक्स, पोस्ट, पेज वगैरह किस तरह आप ऐड कर सकते हो, मेन्यू लोकेशन क्या होती है और मेन्यू को अरेंज किस तरह आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सत्तान सलीमी और आप देख रहे हैं सलीमी चैनल। तो दोस्तों आपके सामने जो यहाँ पे ग्रीन बार नज़र आ रही है, इसे हम मेन्यू कहते हैं। अब मेन्यू की डिफरेंट लोकेशंस होती हैं। आपने डिफरेंट वेबसाइट पे टॉप पे इस साइड पे एक मेन्यू देखा होगा, एक यहाँ पे होता है और एक फुटर में भी मेन्यू होता है। तो मेन्यू की लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए वो थीम डेवलपर डिसाइड करता है। उसने अपने थीम में कहाँ कहाँ मेन्यू की लोकेशन दी है ये उस पर डिपेंड करता है और हमें पता लग सकता है कि कहाँ कहाँ पे उसने लोकेशन प्रोवाइड की हुई है। अब मेन्यू लगाने के लिए आप सबसे पहले जाओगे अपीयरेंस में, मेन्यूज। कोई भी मेन्यू आपने लगाना है हमेशा अपने अपीयरेंस में मेन्यूज में जाना है। अब इसने एक मेन्यू ऑलरेडी बना के रखा हुआ है हमारे लिए, तो हम इसकी बजाय अपना नया मेन्यू क्रिएट करते हैं। कहाँ से करते हैं? हमेशा यहाँ से होता है, क्रिएट अ न्यू मेन्यू। आप सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करोगे, या आपके सामने एक इंटरफेस आ गया। सबसे पहले आप मेन्यू का नाम देते हो, तो मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ मेन मेन्यू। ये सिर्फ आपके लिए, ये फ्रंट एंड पे किसी को नज़र नहीं आएगा। तो मेन मेन्यू पे क्लिक करता हूँ और क्रिएट मेन्यू। अब आपके सामने यहाँ पे सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब मैंने लगाना है यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस और अबाउट का पेज। तो कॉन्टैक्ट अस को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से अबाउट को सिलेक्ट करूँगा। मेन्यू लगाने के लिए हमेशा जो चीज़ें आपने सिलेक्ट करनी वो इस एरिया से होगी और सिलेक्ट करके जब आप ऐड करोगे तो वो इस एरिया पे आएंगी। तो ये सेफ मेन्यू ऊपर वाला नीचे वाला दोनों बराबर है। इन दोनों को सिलेक्ट किया, या सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो। यहाँ पे मोस्ट रिसेंट आपको नजर आ रहा है, ये व्यू ऑल आ रहा है। होम का इन्होंने एक लिंक बनाया है, याद रखिएगा ये पेज नहीं है, ये वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली एक लिंक बना देता है जिस पे क्लिक करेंगे तो आप इस वाले लिंक पे चले जाओगे, पहले पेज पे, जो आपकी वेबसाइट का पहला पेज होता है। क्योंकि ब्लॉग में कोई होम का पेज नहीं होता, होम का एक लिंक होता है। क्लिक किया तीनों पे और ऐड टू मेन्यू। अब देखो होम का यहाँ पे आपको कस्टम लिंक नजर आ रहा है जो आपको लोकल और स्लैश वर्डप्रेस पे ले जाएगा। मतलब आपकी अगर वेबसाइट सबटैन.com है तो ये आपको सबटैन.com पे ले जाएगा, जो पहला पेज ओपन होगा ब्लॉग का उस पे ले जाएगा। उसके बाद आपको अबाउट नजर आ रहा है यहाँ पे, ये आपको अबाउट के पेज पे ले जाएगा। ये लिखा हुआ है ओरिजिनल अबाउट का पेज। और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस, ये कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आपको ले जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है ये नेविगेशन लेबल है। अगर आपने ये जो टेक्स्ट नजर आ रहा है अबाउट का, कॉन्टैक्ट अस का, इसको चेंज करना है तो ये नेविगेशन लेबल होता है। यहाँ पे पेज का नाम या पेज का टाइटल चाहे अबाउट है तो आप यहाँ पे अबाउट अस भी लिख सकते हो। तो ये सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा मेन्यू के ऊपर। दूसरी चीज यहाँ पे लिखा है मूव अप वन, डाउन वन, अंडर होम, अंडर टू द टॉप। तो ये इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए, बजाय यहाँ से करने के आप ये देखो आपके सामने ये साइन नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करो और इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप से आप इसकी अरेंजमेंट जो है वो कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस लगा दिया। अब मैं करता हूँ सेव मेन्यू। सेव मेन्यू कर दिया। यहाँ पे जाके इसको हम रिफ्रेश करते हैं। हमारा यहाँ पे मेन्यू नहीं लगा सेव करने के बावजूद। क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये जो एक मेन्यू आपको नजर आ रहा है ये एक लोकेशन है, जिसे हम मेन्यू लोकेशन कहते हैं। हमने अपना मेन्यू तो यहाँ पे बना लिया, लेकिन हमने किसी लोकेशन पे असाइन नहीं किया, यहाँ से या फिर यहाँ से। अब इस थीम डेवलपर ने इस लोकेशन को नाम दिया है प्राइमरी मेन्यू। जो ग्रीन बार आपको नजर आ रही है इस लोकेशन का नाम है प्राइमरी मेन्यू। अब ये थीम आपके सामने, आपने यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करना और इसको कर देना सेव मेन्यू। तो सेव मेन्यू करने के बाद अब हम जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब आपके सामने यहाँ पे सेम वही
टैब्स नज़र आ रहे हैं जो हमने मेन मेन्यू के अंदर लगाए थे। तो ये बहुत बार स्टूडेंट्स जो है स्टार्ट में भूल जाते हैं ये चीज़ें कि जब भी आपने कोई मेन्यू बनाना है तो उसको लोकेशन पे लाजमी लगाना है, अदरवाइज़ यहाँ पे आपका मेन्यू नज़र नहीं आएगा। और अगर आपने देखना है किसी थीम में कितनी मेन्यू लोकेशंस हैं, तो आप ये डिस्प्ले लोकेशन पे देखो, यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू है। तो अगर आप पेड थीम परचेज करोगे या पेड के अलावा कोई फ्री थीम भी है, उस पर अगर टॉप मेन्यू की ऑप्शन होगी तो यहाँ पे एक और बॉक्स बना नजर आएगा टॉप मेन्यू का। लेकिन जो मेन्यू जिस डिस्प्ले लोकेशन पे लगेगा वहीं पे नजर आ सकता है। अगर आप यहाँ से जितने मर्जी क्रिएट अ न्यू मेन्यू करते जाओ, अगर वो किसी डिस्प्ले लोकेशन पे नहीं लगे तो वो नजर नहीं आएंगे, और एक मेन्यू एक डिस्प्ले लोकेशन पे एट अ टाइम लग सकता है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक और मेन्यू क्रिएट करता हूँ, और मैं इसको नाम लिखता हूँ जी फ्रेंड्स वेबसाइट, और क्रिएट मेन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ कस्टम लिंक्स, मतलब उन लिंक पे मैं क्लिक करूँ तो मैं अपने दोस्तों की वेबसाइट पे चला जाऊँ। तो लिंक ऐड करने के लिए किसी भी मेन्यू में आपने यहाँ पे कस्टम लिंक पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने यूआरएल देना है। यूआरएल आपका http:// के साथ ही स्टार्ट हो, और यहाँ पे आप लिखो google.com, फॉर एग्जांपल आपके दोस्त की जो वेबसाइट है गूगल है, और टेक्स्ट देना आपने कौन सा टेक्स्ट जो यहाँ पे नजर आए। तो लिंक टेक्स्ट यहाँ पे देना, और ऐड टू मेन्यू, ये एक लिंक ऐड हो गया। अब मैं देता हूँ जी facebook.com, और यहाँ पे फेसबुक ऐड टू मेन्यू। twitter.com आपने देनी है तो यहाँ पे ऐड टू मेन्यू। अब आपके सामने 3 लिंक आ गए सेव मेन्यू। अब मैं जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा वो गूगल, फेसबुक, ट्विटर यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने 2 मेन्यू तो बनाए, एक मेन मेन्यू और एक फ्रेंड्स वेबसाइट, लेकिन यहाँ पे वही नज़र आएगा जिसकी डिस्प्ले लोकेशन जो है वो प्राइमरी मेन्यू होगी। तो अभी हमने देखना है कि प्राइमरी मेन्यू में कौन सा सेट है। यहाँ पे लिखा है करंटली सेट टू मेन मेन्यू। यहाँ आप मैनेज लोकेशन पे जाओ तो यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू कौन सा है, मेन मेन्यू या फ्रेंड्स वेबसाइट। अब आप इन दोनों में से कोई एक लगा सकते हो। तो आप फ्रेंड्स वेबसाइट पे क्लिक करो, सेव चेंजेस। अब जाके देखो तो यहाँ पे गूगल, फेसबुक, ट्विटर आपके सामने नजर आ रहा है। तो एक मेन्यू लोकेशन पे एट अ टाइम एक ही मेन्यू लग सकता है, एक से ज्यादा नहीं लग सकते। अब मेरे पास इस टाइम फ्रेंड्स वेबसाइट ओपन है, मैं चाहता हूँ मेन मेन्यू जो हमने पहले बनाया था उसको एडिट करना है। तो लिखा है सिलेक्ट अ मेन्यू टू एडिट, यहाँ से मेन मेन्यू सिलेक्ट किया और यहाँ पे सिलेक्ट के बटन पे क्लिक किया। अब मेन मेन्यू आ गया आपके सामने, और क्योंकि इस टाइम फ्रेंड्स जो है वेबसाइट वाला मेन्यू वो लगा हुआ है, तो मेन मेन्यू से ऑटोमेटिकली ये टिक जो है वो हट गया। अब मैं इसको टिक करता हूँ, सेव मेन्यू, रिफ्रेश किया तो अब आपके सामने वही मेन्यू आ गया। तो ये बेसिकली आपको समझाने के लिए मैंने सब कुछ किया है कि 2 मेन्यू हो, 3 हो, 4 हो, एट अ टाइम एक लोकेशन पे एक ही मेन्यू शो होता है। हाँ, उस मेन्यू के अंदर जितने मर्जी टैब, जितने मर्जी लिंक्स आप ऐड कर सकते हो। तो होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस। अब मैं चाहता हूं कि मेन्यू के अंदर मेरे पास कैटेगरीज शो हों। तो यहाँ पे आपकी साइड पे कैटेगरीज लिखी नजर आ रही हैं, ये मोस्ट यूज्ड हैं, ये व्यू ऑल है। तो यहाँ से मैंने शो करवानी है फॉर एग्जांपल अभी सिर्फ 2 कैटेगरीज, तो पीके ट्रिप्स और यूएस ट्रिप्स, और मैं करता हूँ ऐड टू मेन्यू, और ये यहाँ पे, और इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, और सेव मेन्यू, इसके बाद रिफ्रेश। अब देखो होम, पीके ट्रिप्स, यूएस ट्रिप्स, अबाउट और कॉन्टेक्ट अस। पीके ट्रिप्स पे क्लिक करता हूँ तो पीके ट्रिप्स की सारी पोस्ट जो पीके ट्रिप्स वाली कैटेगरीज में होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। यूएस ट्रिप्स पे क्लिक करता हूँ तो यूएस ट्रिप्स की कैटेगरीज आ जाएंगी, और अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो उसका पेज आ जाएगा, कॉन्टेक्ट अस पे करता हूँ तो कॉन्टेक्ट अस का पेज आ जाएगा। तो ये कैटेगरीज आपको ऐड करना आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि यूएस ट्रिप्स के ऊपर जब माउस लेकर जाओ तो सब मेन्यू ओपन हो, फ्लोरिडा ट्रिप्स हमें नजर आए। उसके लिए कैटेगरीज में जाएंगे, फ्लोरिडा ट्रिप्स को यहाँ से ऐड टू मेन्यू करेंगे, ये आ गया, इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे। अब कोई भी मेन्यू का आपने सब मेन्यू बनाना है, तो आप जिसको सब मेन्यू बनाना है उसको थोड़ा सा यहाँ से क्लिक करके आप राइट तरफ ले जाओ, ये यूएस ट्रिप्स और फ्लोरिडा ट्रिप्स।
तो ये देखो सामने लिखा आ रहा है सब आइटम बन गई उसकी। सेव मेन्यू करो, रिफ्रेश करो जाके, और ये देखो यूएस ट्रिप्स में जब माउस लेके जाते हैं तो फ्लोरिडा ट्रिप्स जो है वो आपको नज़र आ रही है सामने। इसी तरह आप सब मेन्यू के भी आगे सब मेन्यू बना सकते हो। अब आपके सामने मेन्यू पे मैं किसी पे क्लिक करता हूँ तो आप उसी टैब के अंदर उस पेज पे चले जाते हो या उस कैटेगरी पे चले जाते हो। मैं चाहता हूँ मैं किसी कैटेगरी पे क्लिक करूँ तो मैं एक नए टैब पे जाऊँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आप स्क्रीन ऑप्शंस में जाओगे, इस पेज के स्क्रीन ऑप्शंस पे जाओगे और लिंक टारगेट को ऑन कर दोगे। इसको बंद किया। अब इसके बाद जिस कैटेगरी पोस्ट पेज जिसको आपने नए टैब पे ओपन करना है उस पे जाओ, फॉर एग्जांपल पीके ट्रिप्स, और ये अब आ गया आपके सामने ओपनिंग इन न्यू टैब। इस पर क्लिक करो, सेव मेन्यू। अब जाके रिफ्रेश करो। अब लेफ्ट क्लिक करोगे इस पे तो आपके नए टैब पे वो चीज़ ओपन हो जाएगी। तो इस तरह आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट या ब्लॉग के अंदर मेन्यूज के अंदर डिफरेंट पेजेस, कैटेगरीज, कस्टम लिंक लगा सकते हैं। फ्यूचर में आप कुछ प्लगइन्स ऐड करोगे तो उनके भी यहाँ पे बॉक्सेस बने आएंगे, वो भी आप लगा सकते हो। आप पोस्ट भी लगा सकते हो मेन्यू के अंदर, लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ना ही कोई बंदा इस तरह लगाता है, तो पोस्ट आपने कभी नहीं लगानी। तो पेजेस, कस्टम लिंक और कैटेगरीज फॉर द टाइम हमने देखा कि हम मेन्यू के अंदर किस तरह लगाते हैं। फिर हमने देखा कि एक डिस्प्ले लोकेशन पे एक ही मेन्यू लग सकता है। आप जितने मर्जी मेन्यू बना लो लेकिन आप एक ही लगा सकते हो। और फ्यूचर में जब हम पेड थीम या कोई ऐसा फ्री थीम करेंगे वहाँ पे एक से ज़्यादा डिस्प्ले लोकेशन भी हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।